नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। चर्चित जमुना बाग प्रकरण मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने 145/4 और 6 के तहत जांच और कार्रवाई करते हुए जमीन स्वामी हनुमान प्रसाद पौधार को जमुना बाग पर कब्जा दिलाया है। पिछले काफी समय से हनुमान प्रसाद पौधार की जमुना बाग की जमीन पर राजनीतिक संरक्षण के चलते एक दबंग व्यक्ति द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किया जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी लिखित शिकायत हनुमान प्रसाद द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से की गई थी। आपको बता दें कि पूरा मामला हाथरस जिले के अलीगढ़ रोड की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास स्थित जमुना बाग का है। पिछले कई सालों से हनुमान प्रसाद पौधार की जमुना बाग वाली जमीन पर राजनीतिक संरक्षण के चलते एक दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं दबंग की दबंगई से डरकर हनुमान प्रसाद हाथरस छोड़कर जनपद से बाहर रहने लगे, लेकिन लगातार जबरन जमीन पर कब्जा करने के प्रयास की शिकायत समय समय पर जिले के अधिकारियों से की जाती रही। वहीं अभी कुछ समय पहले ही हाथरस सदर तहसील के एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा से भी हनुमान प्रसाद द्वारा जमुना बाग की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास लिखित शिकायत की गई, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने 145/4 व 6 के तहत जांच करते हुए पाया कि पूर्व से जमुना बाग की जमीन पर हनुमान प्रसाद का ही कब्जा था। शिकायत सही पाए जाने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए हनुमान प्रसाद पौधार को जमुना बाग की जमीन पर कब्जा दिलाया। धाम कॉलोनी, जिसको जमुना बाग प्रकरण भी कहा जाता है, इस पे करीब 30 अक्टूबर को एक घटना हुई जिसमें किसी के द्वारा यहाँ पे निर्माण करने का प्रयास किया गया और उसके बाद पुलिस चालानी के आधार पर मेरे न्यायालय में, उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में धारा 145 CRPC में मुकदमा दायर हुआ। उसी क्रम में सुनवाई करते हुए आदेश पारित हुआ, जिसके तहत पाया गया कि इसमें पहले कब्ज़ा हनुमान प्रसाद पौधार का ही रहा है और तथा जो व्यक्ति थे, सतीश शर्मा शायद उनका नाम है, उनके द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से उनको बेदखल किया जा रहा है। तो सारी सुनवाई, सभी साक्ष्यों को, गवाहों को स्थलीय निरीक्षण का संज्ञान लेते हुए, ध्यान में रखते हुए CRPC की धारा 145/4 और 6 में प्रदत्त व्यवस्थाओं और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो इसके ओरिजिनल कब्जाधारी थे श्री हनुमान प्रसाद पौधार, उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया और आज दिनांक 5 जनवरी 2021 को उसी आदेश का कंप्लायंस मेरे स्वयं द्वारा, क्षेत्राधिकारी महोदया के द्वारा और जो थानाध्यक्ष हैं हमारा गेट के, उनके द्वारा जो ओरिजिनल कब्जाधारी थे उनको वापस से कब्जा सुपुर्द किया गया। कितने वर्षों से कब्जा कर रखा था दूसरे पक्ष ने? कह सकते हैं कि गुंडई दबंगई के दम पर ये कब्जा किया गया, तो लगभग कितने वर्षों से था ये, जिसको आज कब्जा मुक्त हनुमान प्रसाद पौधार के पक्ष में कराया जाए? देखिए, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप विस्तृत इसकी अगर डिटेल्स लेना चाहें तो जो धारा 145 में पारित आदेश है उसमें सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं कि किसके द्वारा क्या साक्ष्य दिया और किस आधार पर वो निर्णय लिया गया। असली मालिक हनुमान प्रसाद पौधार है। जो धारा 145 होती है उसमें मालिकाना हक के हिसाब से फैसला नहीं होता है, इसमें वास्तविक कब्जे के हिसाब से फैसला होता है। क्योंकि 145 सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था है और इसमें एक्चुअल जो फिजिकल कब्जा था वो हनुमान प्रसाद पौधार का पाया गया और कब्जे के आधार पर इनको वापस से कब्जा करवाया गया।